यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे वर्ष 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू करा गया था। जब प्रारंभिक तौर पर इसकी शुरुआत करी गई तो एक सपने दिखाए गए थे। ये सपने कुछ इस प्रकार से थे कि आपको पेमेंट लेने अथवा भेजने में बहुत आसानी या सहूलियत हो रही थी। जी हाँ, जिस प्रकार से मैंने आपको एक बात बोली है कि पहले हर एक व्यक्ति को एक तरीके से आदत लगाई जाती है भारत में। ये आदत कुछ इस प्रकार से होती है कि पहले आपको ये दिखाया जाता है कि हम आपसे किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं करने वाले हैं, हम आपके लिए सब कुछ बड़ा व्यवस्थित करके देंगे। अब बात ये आती है धीरे धीरे, जैसे गैस की सब्सिडी आती थी, आप याद करो ट्रेन बुकिंग टिकट बुक करते थे तब वहां पर आपको सब्सिडी मिलती थी, पर सरकार ने अचानक न घटाते हुए उसको धीरे धीरे 2, 10, 20, 30 रुपए घटाए, जिससे आम जन जीवन में पता ही नहीं चल पाता कि लोचा क्या हो गया। ऐसे ही आज से यूपीआई में भी बहुत सारे व्यापक परिवर्तन आ रहे हैं। इन व्यापक परिवर्तनों को आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये आज से ही इफेक्टिव हो जाएंगे, आज से लागू हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जिस प्रकार से कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसकी शुरुआत करी थी, वो मंशा या मंतव्य तो सरकार का पूरा हो गया, पर सरकार अब धीरे धीरे इसको उस तरफ शिफ्ट करती हुई दिख रही है, जिसके चलते आपको इसमें अच्छा खासा पेमेंट भरना पड़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि अब आपकी आदत लग चुकी है और ये भी सुनने को आ रहा है कि आगे चलकर 2000 रुपीज से ज्यादा का यदि आप जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको उसमें भी पैसे देने पड़ सकते हैं। तो क्या है सारी अपडेट्स, उसके लिए आपको चेक करना होगा। तो नंबर 1 ये कह रहा है कि आप एक ऐप पर अधिकतम 50 बार ही बैलेंस को चेक कर सकेंगे। उसी के साथ आप अपने अकाउंट से लिंक जो अकाउंट है उनको केवल 25 बार ही जो है चेक कर सकेंगे। इसी के साथ आप एक दिन में केवल 3 बार ट्रांजैक्शन स्टेटस, मतलब हमने जो पैसे भेजे वे किस किस को पहुंचे नहीं पहुंचे इत्यादि पर आपको जो है चेक करने की जब बात आएगी तो वो दिन में केवल अब 3 बार ही आप चेक कर सकेंगे। पर ये यदि कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं तो इनमें भी 90 सेकंड का जो है गैप होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर होगा। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अब ऑटो पे सिस्टम का जो है टाइम फिक्स कर दिया गया है। ऑटो पे सिस्टम होता क्या है, इसके अंतर्गत यदि मेरे पास समय नहीं है तो मैं पहले से ही ट्रांजेक्शन अमाउंट को जो है फिक्स कर देता था और बार बार वो ऑटोमेटिकली हर मंथ, जैसे मान के चलो ईएमआई पेमेंट करना है तो वो इतने बजे ईएमआई पेमेंट जो है ऑटोमेटिकली जो है हो जाती थी। पर इसका समय अब निर्धारित कर दिया गया, अर्थात सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं और दोपहर में 1 बजे से लेकर 5 बजे तक ही जो है आप ऑटो पे सिस्टम को फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आपका पेमेंट नहीं होगा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस ये है कि पेमेंट प्राप्तकर्ता का बैंक नेम आप नहीं चेक कर पाएंगे, जो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा, क्योंकि इससे एक वेरिफिकेशन हो जाता था। जब हम पेमेंट करते थे तो हमें प्राप्त हो जाता था कि फला फला व्यक्ति का नाम क्या है, उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स हमें प्राप्त हो जाती थी। पर अब ये जब तक पेमेंट आप नहीं करेंगे तब तक प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक चैलेंजिंग फैक्टर हो सकता है। हालांकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स को दर्शाती है, क्योंकि इसके चलते जो है एनपीसीआई और ये सारी जो संस्थाएं थी वो अच्छा खासा बर्डन उठा रही थी। पर बात ये भी आती है, जो सबसे मेजर चेंजेस वो ये है कि ये सारे बदलाव यदि जनहित में करे गए हैं तो अच्छे हैं, यदि ये जो है स्वहित में करे गए हैं तो ये गलत है। और इस तरीके के जो बोलते हैं ना कि एक पहले लॉलीपॉप खिला के फिर लोगों को एक जाल में फंसाया जाता है। जैसे आप फोन पे कोई चेक कर लो, शुरुआत में हर एक चीज उसने कितने अच्छे से आपको करके दी और बहुत सारी स्मूथली चीजें चल रही थी। आज एक एक ट्रांजेक्शन पर आपको 3 रुपए एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म चार्ज देना होता है। अब आप सोचेंगे कि मेरे अकेले 3 रुपए देने से क्या फर्क पड़ता है। जी नहीं, कम से कम यदि फोन पे के भी यदि आप कस्टमर चेक करोगे तो मिनिमम मैं तो बोल रहा हूँ कि कम से कम 20 करोड़ लोग फोन पे यूज कर रहे होंगे, तो 3 रुपए इंटू 20 करोड़ करना है आपको, ये इंपैक्ट होता है सीधा सीधा।